हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, हंसते मुस्कुराते हम अनुपात समानुपात की तरफ चल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शंस काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो ऑप्शंस की आपने मदद लेकर के कैलकुलेशन की होगी। तो सवाल आप निकालते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। चलो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। क्या बोलना चाह रहा है इसको ध्यान से देखिए एक बार। आज का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है कि एक स्कूल में सुबह की पारी दोपहर की पारी में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है 13:9 है। देखो, मॉर्निंग की और इवनिंग की जो शिफ्ट है वो क्या कह रहा है, उनकी जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या का अनुपात कितना है, 13:9 है। अब कह रहा है एन विद्यार्थियों के सुबह की पाली से दोपहर की पाली में जाने के बाद अनुपात 19:14 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 19:14। देखो, कोई मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में चला गया तो इस वजह से अनुपात चेंज हो गया, 19:14 हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए, प्यार से सुन लो। क्या सुनना है? प्यार से एक बात सुननी है, वो ये है कि भाई साहब इसके स्टूडेंट इसमें गए, इसका मतलब है कि अनुपात तो चेंज हो गया लेकिन टोटल वो ही रहेगा जो पहले था। टोटल वो ही रहेगा जो पहले था, क्योंकि यहां से वहां जाए टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब है, देखो पहले 13 और 9 टोटल थे 22, अब हो गए 33। तो भाई साहब जबकि होने चाहिए सेम, तो सेम करो इनको। तो भाई साहब 22 वाले को 33 से मल्टीपल करेंगे, 33 वाले को 22 से मल्टीपल। ये संख्या बड़ी हो जाएगी तो काट दो, 11 से काटेंगे 3, 11 से काटेंगे 2। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीपल कर लो और इसको 2 से मल्टीपल। देखो ध्यान से देखना, 3 से गुणा करें 13 3 39 आ जाएगा, 3 से गुणा करें 9 3 27 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 19 दूनी 38 आ जाएगा और 2 से गुणा करें 14 दूनी 28 आ जाएगा। ये पहले का अनुपात था और अब ये चेंज होने के बाद अनुपात आ गया 38:39। तो ये कहना चाह रहा है भाई कितने थे, तो एक स्टूडेंट इसमें से इसमें चला गया। ठीक है, अब अनुपात के अकॉर्डिंग एक रियल में मालूम नहीं है, समझ गए। और अगर आप इसको x लगा दो इसके, तो फिर ये x हो जाएगा, 39x का 38x हो जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, जैसा भी आपको बेटर लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, वैसे आप कैलकुलेशन। अब क्या कहना चाह रहे हैं, 153 स्टूडेंट्स ने स्कूल में एडमिशन लिया और ये विद्यार्थी 6:11 में सुबह और दोपहर की पाली में शामिल हुए। देखो ध्यान देना, 153 स्टूडेंट है, वो सुबह वाली में अगर 6 आते हैं तो शाम वाली में 11 आ गए। तो ये कहना चाह रहा है कि नए प्रवेश के बाद सुबह और शाम की पारी का जो अनुपात है 24:19 हो गया। देखो ध्यान से देखना एक बार, 6 और 11 हो जाएगा 17, 6 और 11 17 हो गया भाई साहब। और रियल में होना चाहिए 153। अब 17 को किससे गुणा करें, 153 आए। प्यार से देखो, देखें 17 को किससे गुणा करेंगे, 153 आएगा। तो देखो जी भाई साहब, बात है 17 को 9 से गुणा करने पर आ जाएगा, तो 9 से आप इसको भी गुणा कर लो और 9 से आप इसको भी गुणा कर लो। मतलब 54 स्टूडेंट मॉर्निंग शिफ्ट में और 99 स्टूडेंट इवनिंग शिफ्ट में शामिल हो गए। ठीक है, अच्छा देखो इसमें डायरेक्ट जोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए अनुपात अपने को x लगा करके कर ही लिया हमने। तो भाई साहब 38x स्टूडेंट थे, उसमें मॉर्निंग वाले में 54 और शामिल हो गए। फिर इसमें 28x थे और इसमें कितने शामिल हो गए, 99 हो गए। और ये शामिल होने के बाद जो रेशियो आया है वो कितना है, 14/19। ये अनुपात आ गया भाई साहब। अब आप प्यार से कैलकुलेशन कर लो, तसल्ली से कर लो। देखो जी ध्यान से सुनिए, क्या कैलकुलेशन हो सकती है, थोड़ा सा देख लो एक बार, ध्यान देना एक बार। देखो थोड़ा कैलकुलेशन मामूली सी जो है, 2 कॉमन रह गया ऊपर, 2 का भाग जा रहा है, थोड़ी इजी हो जाएगी। तो 2 इससे कट जाएगा, 2 से काटेंगे 19 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा। तो इसका जो 2 है इससे कट जाएगा 12 आ जाएगा। समझ गए, मतलब इसमें भी 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, कट जाएगा 2 से। अब मामूली सी तो छोटी हुई है संख्या, ठीक है, और कहीं से कोई कटने की गुंजाइश लग नहीं रही है, तो इसलिए कर लो। 19 को 19 से गुणा करें 361, x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और आगे देखिए ध्यान से सुनिए, 19 को 27 से गुणा करेंगे, तो वैसे 27 को मैं 19 से गुणा करने बजाय 20 से गुणा कर लेता हूँ। 27 20 बार है 540 हो जाएगा। अब लेकिन आपका 19 बार है तो एक बार कम कर लो, क्लियर है बात।
27 20 बार ले लिया, एक बार कम कर लेंगे तो 540 में से 27 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 513 बच जाएगा, 513 हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा फिर देखो ध्यान दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो 12 को 8 से गुणा करेंगे, 12 8 96 हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 33। फिर 12 को 99 से गुणा करें तो 12 को 100 से गुणा और 1200, एक कम कर लेंगे, 1200 में 12 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 1200 में 12 कम करेंगे 1188। अब देखिए ध्यान से सुनो, 336 एक्स प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो अब 361 एक्स में से 336 एक्स जाएगा, कितना बचेगा, 25 एक्स बचेगा। और 513 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 1100 में से 500 जाएगा 600 बचेगा, और 88 में से 13 जाएगा 75 बच जाएगा। ये लो भाई साहब, जो कट सकता है काट लो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 7 175, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, अब क्या बोला इसने, ये कहना चाह रहा है कि एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू देखो 39 एक्स का 38 एक्स हो गया था, तो एक्स स्टूडेंट चले गए, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 27। इसका मतलब ये है कि 27 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर शामिल हो गए। समझ में आ गई बात, पक्का हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा देखो चलो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, प्यार से सुनिएगा एक बार। अगला जो सवाल है उसमें क्या करना है, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अगले सवाल में जो है, वाइन से भरे हुए एक पीपे से पहले 108.75 लीटर वाइन निकाली जाती है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर इस मिश्रण से 87 लीटर निकाला जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। पीपे में वाइन और पानी का अनुपात 3:2 है। पीपे में शुरू में कितने लीटर वाइन थी, ये पूछना चाहता है। देखो एक पीपा है, कास्क है, तो इस कास्क में क्या हुआ, ध्यान से देखना, इसमें वाइन रखी हुई है, अब उसमें 108.75 लीटर वाइन निकाल ली और उतना ही उसके अंदर पानी डाल दिया, इसका मात्रा उतनी है, ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद वापस से की गया, पानी मिलने के बाद 87 लीटर वापस निकाला उसमें से और उसके अंदर वापस 87 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। और ये डालने के बाद जो अनुपात है वो 3:2 गया। तो ये जानना चाहता है कि पीपे में शुरुआती स्टेज में कितने लीटर वाइन थी। तो पहली बात, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिए भाई, टोटल तो अभी भी उतना ही जितना पहले था, टोटल अभी भी उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। और टोटल कटने के बाद ये बचा, ये वाइन और ये पानी है, टोटल हो गया 5। अब देखो 5 किससे कट करके बन सकता है, ध्यान से सुनना, 5 15 से कट करके बन सकता है, 20 से कट करके बन सकता है, 25 से कट करके बन सकता है, क्या 11 से कट करके 5 बन सकता है, नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, क्वांटिटी मेरे को पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन ये गारंटी है इस बात की कि जो संख्या होगी वो 5, उसमें 5 जरूर होगा, जिससे कि वो कट करके 5 बच जाए उसके अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है। तो पहले ऑप्शंस में ये देखिए कि 5 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो भाई साहब 5 से कटने वाली संख्या ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, या तो ये है और या फिर ये है। अब इन दोनों में से, अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो आप थोड़ा प्यार से देखिए कि यहां इनसे कटने वाली संख्या कौन सी, 87 से और 108.75 से, ठीक है। तो थोड़ा सा प्यार से देखोगे तो चीजें नजर आएंगी आपको। नजर आने की बात जो है वो यही है, देखो भाई साहब 87 पंजे 435 होता तो वो तो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, इसका मतलब डेफिनेटली यही है, ठीक है। अगर आप इसमें भी गौर करें, देखो 108.75 है, आप 108.75 को 108 से 3/4 लिख सकते हो क्या, थोड़ा नजर आ जाए आपको, तो 108 को 4 से गुणा किया 432, 432 और 3 435/4, देखो इसमें भी 435 आया हुआ है, क्लियर है बात। तो डेफिनेटली दोनों जगह कटने वाली संख्या है, इस वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 435 आ जाएगा। देखो सवाल को प्यार से ऐसे ही करना पड़ेगा, समझ गए बात को। कोई कहे जी प्यार व्यार से नहीं करना, हमें तो प्रोसेस से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस से कर लो। देखो भाई साहब पहले एक्स लीटर था, हमने ये मान लिया, पहले कितना था, एक्स टोटल एक्स था, और एक्स में से कितना निकाल दिया, टोटल में एक्स में से 108
7 5 निकाल दिया। समझ गए बात को? तो निकल गए, हालांकि टोटल अभी भी वही है क्योंकि शराब कम हो गई इतनी, बाकी वही है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिए, वापस से सुनिए। पानी डाल दिए इसमें, अभी भी वापस एक्स ही है, तो एक्स है। अब की बार क्या हुआ, एक्स में से 87 कम हो गया तो एक्स माइनस 87 हो जाएगी बात क्लियर। और ये करने के बाद वाइन और वाटर का जो रेशियो है 3:2 है, यानी 3 लीटर अगर वाइन है तो 2 लीटर पानी है, तो टोटल हो गया 5 लीटर। तो 5 में से वाइन कितना है, 3 है। अब भाई साहब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इसको प्यार से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर तो वैसे कट जाएगा इसके अंदर, लेकिन कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? इसको आप सोल्व कर लेना, या फिर ऑप्शन से देख लेना, ऑप्शन से ढूंढ लीजिए कौन सी संख्या मिल रही है। ठीक है, आगे कैलकुलेशन है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम कर रहे हैं, तो अगर आपका मन है कि मैं इसको सोल्व करूं तो आराम से सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। समझ में आ गई बात? कोई नाराजगी थोड़ी है किसी प्रकार की? चलो फिर नाराजगी नहीं है तो अगला सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में क्या खट्टी मीठी बातें आपसे करना चाह रहा है, तो आपको उसको रिप्लाई करना। देखो क्या बोला इसने, 867 लीटर वाइन से भरे एक पीपे से पहले वाई लीटर वाइन निकाली गई और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया गया। मतलब यह है कि वाई लीटर वाइन निकाल ली उसमें और वाई लीटर इसके अंदर पानी डाल दिया। प्रथम विस्थापन के बाद पीपे से वाइन और पानी का अनुपात निम्नतम रूप में A:B हो गया। इस मिश्रण से वाई लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके साथ पानी मिला दिया गया। प्रतिस्थापन, दूसरे प्रतिस्थापन के बाद पीपे में वाइन और पानी निम्नतम रूप में व्यक्त अनुपात 169:120 है। y प्लस a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक बात ध्यान से सुनिए, 867 लीटर वाइन थी और उसमें से क्या किया, y लीटर निकल गया, इसका मतलब आ जाएगा 867 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब क्या कहना चाह रहा है, ये निकाल दिया। अब क्या कहना चाह रहा है, और इसका जो वाइन और पानी का जो अनुपात है वो A:B है। चलो खैर अभी पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, A:B का भी पता लगाना आपको। अगर इस मिश्रण से वापस वाई लीटर निकाल लिया गया, इसमें से क्या निकाल दिया, वाई लीटर वापस से निकाल दिया। देखो ध्यान देना एक बार, वापस वाइन निकाल दिया। देखो जितना वाइन निकाला था उतनी पानी वापस डाल दिया, इसका टोटल वही 867 है, तो दोबारा से वाई निकाल रहा है तो 867 माइनस वाई आ जाएगा। और इससे क्या कहना चाह रहा है, निकालने के बाद जो अनुपात आया है, किसका अनुपात, वाइन और पानी का जो अनुपात है ये है 169:120। तो प्यार से देखो, वाइन है 169 और पानी है 120, इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा, 289। तो टोटल 289 में से कितना है, 169। ध्यान से सुन लेना, ये वाइन है और ये पानी है, वाइन 169 और ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अच्छा ये दो बार है तो 867 माइनस वाई अपॉन 867, इसका स्क्वायर हो गया भाई साहब, और ये आ जाएगा 169 अपॉन 289। स्क्वायर जो है उसकी संख्या वर्गमूल में आ जाएगी, यह आ जाएगा 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13, 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17, तो आ जाएगा 13:17 आ जाएगा। यानी टोटल 17 लीटर था, उसमें 13 लीटर वाइन है। ये कब का, एक बार का, पहली बार का तो इतना ही आया था ना, तो इसकी वैल्यू आई है। तो ध्यान रखना, अगर टोटल वाइन 17 लीटर लिक्विड पूरा का पूरा वाइन और पानी मिला करके, उसमें से वाइन है 13 लीटर, तो वाइन कितनी है 13, तो 17 में से 13 वाइन है, इसका पानी कितना बचेगा 4, तो इसका ए की वैल्यू 13 आ गई और बी की वैल्यू 4 आ गई। यहां तक कोई नाराजगी वाली बात? अच्छा अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अभी y की वैल्यू और चाहिए, तो देखो ध्यान से सुनिए, आपके पास है 867 माइनस वाई अपॉन 867 इक्वल टू 13 अपॉन 17 है। देखो 17 से कटेंगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, ये 51 जो नीचे है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बड़े प्यार से कैलकुलेशन करो, 869 माइनस वाई इक्वल टू 51 को गुणा करेंगे 13 से, तो 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 आ जाएगा, 13 पंजे 65 और एक कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 663
663 प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 867 माइनस 663, y माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 800 में 600 जाएगा 267 में 63 जाएगा 4, 204 आ गया भाई साहब। y की वैल्यू आ गई 204, y की वैल्यू 204, एक की वैल्यू 13, b की वैल्यू 4, ये लो भाई साहब 13 और 4 17, 4 21, तो आ जाएगा 221 आ जाएगा इनकी टोटल। देखो इसे सवाल ऐसा बना दिया जिससे ऑप्शंस का आप यूज कर ही नहीं पाओ, ठीक है। ये समझ लीजिए ये सवाल है, इस कंडीशंस में बना देता है कई बार कि ऑप्शन आप काम में नहीं ले पाओ, ठीक है। तो इसलिए बाई प्रोसेस इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। पिछला जो सवाल है सेम वैसे ही है, ठीक है। पिछले सवाल में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें टोटल मात्रा उसमें पूछी गई थी, इसमें टोटल मात्रा दी हुई है, ठीक है। तो कितना निकाला उस पिछले सवाल में दिया गया था, आपकी बार कितना निकाला वो दिया हुआ नहीं है, उसके लिए y दे दिया इसने, ठीक है। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए और बी में एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है 3:5 और दूसरे में 5:7। ए के 2 लीटर को विलियन बी के साथ 5 लीटर के साथ मिलाया जाता है, फिर इसमें 3 लीटर एल्कोहल मिलाकर के नया विलियन सी प्राप्त किया जाता है। सी के 1.5 लीटर में कितना एल्कोहल मिलाया जाए कि ताकि अंतिम विलियन में एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। देखो क्या नाटकबाजी कर रहा है, कितना घुमा रहा है चीजों को। ए और बी 2 विलियन है जिसमें एल्कोहल और पानी का जो अनुपात, प्यार से देखना, पहले में क्या है 3:5, दूसरे में क्या है 5:7, ठीक है। अब क्या करना चाह रहा है, ए में से तो लेंगे 2 लीटर, ए में से कितना लेंगे 2 लीटर, और है कितना, देखो 5 और 3 8 है, और लेना है 2 लीटर, क्या लेना है 2, तो 8 का 2 बना लो। 8 का 2 कैसे बनाएंगे, 4 का भाग दे देंगे, समझ में आ रही है। आपको 2 ही लीटर लेना है, इसका मतलब 8 का 2 कैसे बनाएंगे, 4 लीटर का भाग, 4 का भाग दे देंगे, समझ गए बात को। और या फिर 8 का 2 बनाने के लिए आप सोचो 2/8 से गुणा करें, ऐसे कर लो, तो 2/8 से गुणा कर लो, 1/4 से गुणा, 1/4 से गुणा कर लो, 4 का भाग दे दिया, सिंपल सी बात है। तो भाई साहब 4 का भाग इसमें दे देते हैं, 4 का भाग इसमें दे देते हैं। आप चेक कर लो दोनों का टोटल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5/4 और 3/4 कितना होगा, 8/4, 8/4 का 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या कहना चाह रहा है, बी में लेना है 5 लीटर, बी में क्या लेना है 5 लीटर। देखो 5 और 7 12 है, और 12 का 5 बनाना है, 12 का क्या बनाना है 5, तो भाई साहब इसमें तो कटती नहीं सके, तो 12 का 5 बनाने के लिए 5/12 से गुणा करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा और 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको 5/12 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 5/12 से गुणा कर लो, बिना घबराए आप इसको भी 5/12 से गुणा कर लो। समझ गए बात को। अब क्या कह रहा है, दोनों को मिला देंगे जी, दोनों को क्या कर दिया मिला देंगे, मिला लो कितना हो जाएगा, ये तो 3/4 मिलाने के बाद, ये तो हो जाएगा 3/4, और ये 25/12, इसमें 5/4, और यह आ जाएगा 35/12। अभी मैं काट छांट कर नहीं रहा हूं, ठीक है। देखो 12 के लिए मैं इसको 3 गुणा कर देता हूँ, 12 के लिए मैं इसको 3 गुणा कर देता हूँ। देखो 9/12 और 25/12, ये हो जाएगा 34/12। ध्यान से सुनना, कितना हो जाएगा 34/12, और 35/12 और 15/12 हो जाएगा 50/12। ये लो भाई साहब ध्यान से समझ लेना, प्यार से समझ लेना, ये एल्कोहल और पानी का अनुपात आ गया मिलाने के बाद, क्योंकि इसमें 2 लीटर लिया था, इसमें 5, 7 लीटर है टोटल। चेक भी कर सकते हो 7 लीटर है कि नहीं है। देखो 50/12 और 34/12 कितना होगा, 84/12, 84 में 12 का भाग दो, 7 आया कि नहीं आया, आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है इसमें 3 लीटर एल्कोहल और मिला दिया भाई साहब ने। अब बताओ क्या नाटकबाजी कर रहा है यार, कितनी एल्कोहल मिला दी, 3 लीटर मिला दी, और 3 लीटर एल्कोहल मिलाने के बाद जो प्राप्त किया वो है सी, जो प्राप्त किया वो क्या है सी है। 12 36 और 34 हो जाएगा 70/12, और यह आ जाएगा 50/, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है इसमें से 1.5 लीटर निकालना है, केवल कितना निकालना है 1.5 लीटर, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं भाई साहब, ध्यान से सुनना। देखो 1.5 लीटर निकाल लेंगे, तो देखो ध्यान से सुनिए एक बार, इसको मैं अनुपात को कर लेता हूँ, क्योंकि बस 1.5 लीटर में कितना मिला है ये पूछना चाह रहे, 1.5 लीटर में कन्वर्ट कर देते तो काट लो जो कट सकता है उसको, इससे इसको काट दिया, इसको इससे,
ठीक है, 7:5 हो गया, तो 12 हो गया। और 1.5 लीटर आगे इसने ml में पूछा, इसलिए मैं 1.5 लीटर को 1500 ml हो जाएंगे। ठीक है, 150 लीटर को क्या करेंगे 15 ml। ठीक है, तो 15 ml बना देते हैं, 1500 सॉरी 1500 ml हो जाएगा। 7 और 5 हो जाएगा 12, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और बनाना 1500। भाई साहब 12 को 1500 कैसे बनाएंगे, थोड़ा चेक कर लो एक बार। 12 को क्या बनाना है 1500, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचेगा 3, 12 दूनी 24, 12 25, 12 को 1500 कैसे बनाएंगे 125 से गुणा करेंगे। तो घबराओ मत, आप इसको भी 125 से गुणा कर लो और इसको भी 125 से गुणा कर लो। देखो ध्यान से देखना, 125 संतु होता है 875, क्योंकि 100 संतु 700 और 25 आता है 175, 700 और 175 कितना हो जाएगा 875 आ जाएगा। 125 बन जाए 625। आप पहले चेक भी कर लो, देखिए 1500 ml हुआ कि नहीं हुआ, 800 और 600 1400 हो जाएगा, 25 75 और 25 100 हो जाएगा, 1500 जो आएगा कि नहीं होगा। ये आ गया सी के 1.5 लीटर में निकाल लिया इसने, तो ये 1.5 लीटर हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें कितना एल्कोहल मिलाएं कि 2 अनुपात 1 हो जाए, कितना एल्कोहल मिलाएं कि 2 अनुपात 1 हो जाए। प्यार से सुनना, ध्यान से देखना, 2 अनुपात 1 हो जाना चाहिए। तो 2 अनुपात 1 यानी ये 2 और ये 1, यानी इसका डबल होना चाहिए। तो ये 625 है, कितना है 625, तो 1250 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1250। अब क्या जोड़ेगी 1250 हो जाए, 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900। ठीक है, 25 और 900 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए 1250। 1250 350 और चाहिए, तो 350 और जोड़ दो, तो 350 और 25 हो जाएगा 375, तो आ जाएगा 375 ml। अगर आप जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा। वापस से सुन लो, देखो ध्यान देना, इसमें ऑप्शंस का रास्ता छोड़ा नहीं है इसने ऑप्शन से करने के लिए, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। वापस सुन लो, 3:5 था, 5:7 था, इसमें 2 लीटर लिया, तो 8 का 2 बनाने के लिए अपने को 4 का भाग देना पड़ता, तो 4 का भाग मैंने इसमें दे दिया, इसमें 5:7 था, 12 था, 12 का बनाना था 5, 12 का 5 बनाने के लिए क्या करेंगे 5/12 से कर लिया। अब पूरे को मिला दिया, तो ये तो पूरा हो गया एल्कोहल, जोड़ लेंगे दोनों को, और ये हो जाएगा पानी, तो पानी को जोड़ लिया, जोड़ने पर ये आ जाएगा 34/12 और ये 50/12। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है 3 लीटर एल्कोहल मिलाएंगे, मिला दिया इसमें 12 3 36 और 34 70/12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा काट के देखा 7:5। देखो एक्चुअल वैल्यू तो यही है, ध्यान रखना, या एक्चुअल वैल्यू है बिना काटने से पहले। अब क्या कह रहा है, इसमें 1.5 लीटर निकालना है, कितना निकालना है 1.5 लीटर, तो पहले काट छाट कर देते हैं, तो काटने के बाद 7:5 आ गया। ठीक है, आगे ml में पूछा, इसलिए पहले मैंने ml ही मान लिया, तो 7/12 हो गया, और बढ़ाना कितना है 1500 बनाना। 12 का 1500 कैसे बनाएंगे, काट के देखा 125 आ गया, तो 125 से गुणा कर दो, 125 से गुणा किया तो 875 आ गया, 625 आ गया। अब ये कह रहा है लास्ट कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि ये 2 अनुपात 1 हो जाए, यानी एल्कोहल 2 और पानी 1, तो पानी से डबल मात्रा होनी चाहिए इसकी, तो 625 का डबल होता है 1250, 625 का डबल 1250 होना चाहिए। अब 1250 कैसे बनाएंगे, तो पहले तो देखो 25 जोड़ने पर 900 हो गया, तो 900 हो गया, 900 के बाद 325 और चाहिए, तो 350, तो 350 और 25 कितना हो गया 375 हो गया। इसका मतलब है 375 ml अगर आप इसके अंदर एल्कोहल और इंक्लूड कर दोगे तो आपका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। बताइए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या खट्टी खट्टी बातें कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि 3:4:5 में एक व्यक्ति ने निश्चित राशि को 3 बेटों के बीच बांट दिया। उसने राशि को 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में विभाजित किया था। जिस बेटे को सबसे पहले कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपए अधिक मिले हों। तो देखो वो राशि कौन सी है, पहले प्यार से सुनो। देखो पहले तो इसने ऐसे विभाजित किया, तो ये कहना चाह रहा है क्या इसने इसे उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने से क्या हो गया, इसको जो ज्यादा जिसको कम मिला था उसको 1188 रुपए ज्यादा मिल गए। तो ये कहना चाह रहा है जिसको सबसे कम मिला था उसको 1188 रुपए ज्यादा मिले। तो एक बात बताओ क्या होगा, देखो इसने क्या कर दिया उल्टा कर दिया, उल्टा करने से जिसको सबसे ज्यादा मिलता है उसको सबसे कम मिलेगा, जो इसको सबसे कम मिल रहा है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो जहां इसको सबसे कम मिल रहा था यहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा इसको। क्लियर है बात। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, प्यार से सुनिए। पहला तरीका तो 3:4:5 था, ठीक है, उसके बाद इसने कर दिया 1/3, 1/4, 1/5, यानी उल्टा कर दिया। 3 4 5 सबसे कटने वाली संख्या 60 है, तो 60 से आप इसको भी गुणा कर दो, इसको भी गुणा कर दो और इसको भी। ठीक है, 60 से 5 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 20 आ जाएगा। ये तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें।
तो 20:15:12। देखो अगर इसमें 20 मतलब 35 और 12 47 रुपए होते हैं तो इसको 20 मिलते, 47 होते तो इसको 20 मिलेंगे। इसमें 3 4 7 5 12, तो भाई साहब संख्या ऐसी होगी जो 12 से भी कटेगी और 47 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 47 से भी कटेगी। क्लियर है बात? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनना, 12 में से 3 और 4 है तो 4 तो जनरल संख्या, इसलिए इसमें ज्यादा गौर नहीं करेंगे हम। 3 पर देखते 3 का भाग किसमें जाएगा, 3 का भाग जाने के लिए डिजिटल रूट करते हैं, 6 7 13 6 19 और 8 27, तो सबके डिजिट सेम है, 27 ही आ रहा है, सब में 3 का भाग तो जा ही रहा है, इसलिए हम मना नहीं कर सकते। अच्छा, तो 47 का भाग करना चाहिए। अब 47 का भाग कौन से ऑप्शन में जा रहा है ये चेक करो आप। देखो इसमें देंगे तो 47 एकम 47, 47 का भाग देंगे तो 47 एकम 47, बचेगा 20, उतारेंगे 6, 206 हो गया भाई साहब। तो 47 चौक हो जाएगा 188, 188 और बचेगा कितना, 12 6 18 बच जाएगा। फिर उतारेंगे यार 47 चौक 188, 47 गुणा 144, ये 47 से कट गया पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन भाई साहब क्या पता और भी कट जाए, तो देखो भाई साहब 6768, 6778 10 जाता है, 47 का भाग जाने वाली में 10 जोड़ा, 10 में 47 भाग जाता नहीं है, तो 47 का भाग जाने वाली संख्या में 47 का भाग नहीं जाने वाली संख्या जोड़ोगे तो 47 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब। और इसमें 20 जोड़ दिया तो 20 में भी 47 का भाग नहीं जाता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें देखो 108 जोड़ा, इसमें 108 जोड़ा तो 47, 108 में 47 का भाग नहीं जाता, इसमें 47 का भाग नहीं जाता, एक ही ऑप्शन बचा, देखते ही आप टिक मार दीजिए। समझ गए बात को? और अगर आपको लगता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको लगता है कि भाई साहब हम ऐसे ऑप्शन से नहीं देखना चाहते, हमें तो प्रोसेस से ही करना है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुन लो एक बार। क्या करना है भाई, दोनों कंडीशंस में पैसा तो सेम है, उसी पैसे को इसमें बांट रहा है, उसी को इसमें बांट रहा है, तो पहला काम तो दोनों को सेम बनाओ, इक्वल करो। तो देखो भाई साहब ये टोटल है 12 और ये टोटल है 47, तो भाई साहब 12 वाले को तो गुणा करें 47, ये 12 वाला है तो इसको गुणा करेंगे 47, इसको 47 से गुणा कर दिया, इसको 47 से गुणा कर दिया, इसको 47 से गुणा। समझ गए बात को? तो देखो ध्यान से देखना, 47 141 हो गया, 47 चौक 188 हो जाएगा, 47 पंजे 235 हो जाएगा। ये बस सोचना ना, सर को 47 का बढ़ाता है, अरे भाई साहब 40 और 7 है, 40 को 5 से गुणा करेंगे 200, 7 को 5 से 35, ठीक है, बस ऐसे देख लो, 40 और 7, 40 चौक 160, 7 चौक 28, 160 से 28 188 हो जाएगा, ठीक है। तोड़ करके करो, आपको भी आने लग जाएगा। तो इसको तो ये 12 वाला था, इसको 47 से गुणा कर दिया, ये 47 वाला इसको 12 से गुणा करेंगे, तो 12 दूनी 24 240, 12 15 180, 12 12 144। ये लो भाई साहब, देखो ये सबसे कम मिल रहा था, उसको सबसे ज्यादा कितना बढ़ा, एक बार देख लो, देखिए 99 रुपए बढ़ गया भाई साहब, कितना बढ़ गया, 99। अच्छा, अब आप ये भी चेक कर लो कि टोटल क्या था। देखो एक बात ध्यान देना, टोटल चाहे इसका देख लो चाहे इसका, आप सेम कर लिया हमने टोटल 144 और 180, देखो 18 14 32 320 और 4 324 हो गया, 324 में 40 जोड़ेंगे 364 और 200 864 रुपए हो गए। कितने हो गए, 864। आप चेक कर लो, ये भी 864 ही होगा, होना ही पड़ेगा इसको। अच्छा, कितने बढ़ गए, 99 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 99 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। और ये कितना कह रहा है, 1188 ज्यादा मिल रहे हैं, तो भाई साहब 99 को 1188 बोलता है। देखो देखिए थोड़ा बहुत कटता छटता है क्या, 11 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 8 88, फिर 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 12 नाम 108, एक को 12 बोल रहा है भाई साहब, एक को क्या बोल रहे हैं 12, तो 864 को क्या बोलेंगे, 864 को क्या किससे गुणा कर देंगे भाई साहब, 12 से गुणा कर देंगे। तो नाराज मत हो, गुणा करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब भी नहीं हो तो भाई ये छोड़ दो फिर, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, अगर थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन नहीं करेगी तो कैसे काम चले। समझ में आ गई बात? चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल वापस इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक आप इंतजार करिए।